Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is merits and demerits of range. So let's get start the video. So first is merits of range. Number one is simple. It is a very simple measure of the dispersion of the series. It is simple to calculate as well as understand. सो स्टूडेंट्स रेंज जो है एक बहुत ही सिंपल मेजर्स है डिस्पर्शन का और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है कैलकुलेट करना और इसे अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है. सेकंड है वाइड एप्लीकेशन. रेंज इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल सीरीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इन द प्रोडक्शन. तो रेंज जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो कि रिलेट करती है क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होती हैं जहाँ पर हम इस रेंज को यूज़ करते हैं. कंट्रोल चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज. तो रेंज के बेसिस पे ही हम कंट्रोल चार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं. इफ़ द क्वालिटी ऑफ गुड्स produced is within the range prescribed in the charts, then the production process is said to be under control. Otherwise, not. तो स्टूडेंट्स जो भी हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस अगर वो विद इन द रेंज के अंडर आती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, अगर उस रेंज के अंदर हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस की जा रही है उनकी क्वालिटी उस पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हमारे अंडर कंट्रोल है. अदरवाइज प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है. Likewise, range is a commonly used measure of dispersion in case of changes in interest rates, exchange rates and share prices. इसी तरह से हम जो रेंज का बहुत ही कॉमनली यूज मेज़र ऑफ डिस्पर्शन है जैसे कि हमारे इंटरेस्ट रेंज चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं, एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, शेयर प्राइसेस. तो ऐसे केसेस में हम रेंज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ रेंज. नंबर वन इज अनस्टेबल. इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन. तो रेंज जो है एक अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज. तो रेंज जो है इसे हम अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन मानते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन कौन सी है हमारी सीरीज़ में. मीन्स बहुत ज़्यादा कौन सी वैल्यूज़ हैं या बहुत कम कौन सी वैल्यूज़ हैं. एनी चेंज इन द एक्सट्रीम वैल्यूज़ और ए चेंज इन द सैम्पल इमीडिएटली अफेक्ट्स द रेंज ऑफ द सीरीज़. अगर किसी तरह का हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बहुत जो ज़्यादा होती हैं, कम वैल्यूज़ होती हैं, अगर किसी भी तरह का उनका चेंज हो जाता है या हमारे सैम्पल में किसी तरह का चेंज आता है तो इमीडिएटली इसका असर जो है हमारी रेंज ऑफ द सीरीज़ पर डायरेक्टली पड़ता है. तो इस तरह से जो रेंज है अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. सेकंड है नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़. द कैलकुलेशन ऑफ रेंज इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए सीरीज़. जिस तरह से हम रेंज कैलकुलेट करती हैं और रेंज जो कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. हाई वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है और जो लो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज़ रेंज. तो इस तरह से हम जब रेंज कैलकुलेट करती हैं तो इसमें हमारी सीरीज़ की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सभी वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं होती, सभी वैल्यूज़ पर हमारा जो रेंज है वो बेस्ड नहीं होता. इट डज़ नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर वैल्यूज़ अदर दैन द एक्सट्रीम वैल्यूज़. तो इस तरह से जो हमारा रेंज है सभी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता एक्सट्रीम वैल्यूज़ के अलावा. मीन्स रेंज गिव्स इम्पोर्टेंस टू द एक्सट्रीम वैल्यूज़. जो बहुत हाई वैल्यूज़ होती हैं, बहुत लो वैल्यूज़ होती हैं, उनको ही ये इम्पोर्टेंस देता है. रेंज गिव्स नो प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स. तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किसी भी तरह की कोई नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि किसी सीरीज़ को हमने किस तरह से फॉर्म करना है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर हमारी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ हो. रेंज गिव्स नो प्रिसाइज नॉलेज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज़. Next point is irrelevant for open-ended frequency distribution. Range cannot be calculated in the case of open-ended frequency distribution. It just become irrelevant. तो रेंज जो है अगर हमारी
पास ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है क्वेश्चन में, तो उस दौरान हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस दौरान जो हमारा रेंज है वो इरेलीवेंट हो जाता है, मीन्स यूजफुल नहीं होता। So students, this is all about the merits and demerits of range. In this video only this much. Thank you. Thanks for watching.